कंप्यूटर और फंडामेंटल के इस टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं एसएमपीएस के बारे में। एक्चुअली एसएमपीएस को हम स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। तो आज हम एसएमपीएस की पूरी डिटेल के बारे में बतलाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और साथ में पूरे डिटेल को अच्छे से लिखेंगे, समझेंगे। क्योंकि कंप्यूटर और फंडामेंटल में जितने भी टॉपिक पे बातें होता है वह सभी का सभी थ्योरी होता है, इसमें ज़्यादा लैब नहीं आता है। और 100% में 80% जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह सभी का सभी एसएमपीएस ही पूछे जाते हैं। तो साथ में जो लोग भी मेरे चैनल पे नहीं होंगे, प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर? आप ये समझिए कि एसएमपीएस क्या होता है। क्या? एसएमपीएस। और एसएमपीएस को हम क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। तो कोई पूछे कि भाई पावर सप्लाई क्या होता है? एक्चुअली हम सभी लोग जब सीपीयू को ऑन करते हैं तो सबसे पहले पावर कहाँ पे जाता है? तो सबसे पहले पावर जाता है ना एसएमपीएस में ही जाता है। और एसएमपीएस में पावर को सप्लाई जब चले जाता है तो धीरे धीरे मदरबोर्ड के हर पार्ट में पावर सप्लाई दे देता है। तो अभी आपको हम शॉर्ट टर्म में बताएंगे एसएमपीएस के पूरे डिटेल, बट एक बार हम एसएमपीएस का जब वीडियो बनाएंगे उसमें पूरे डिटेल के साथ बतलाएंगे कि एसएमपीएस में कितना वोल्ट आता है और एसएमपीएस में बहुत सारे केबल जो निकले रहते हैं, सारे केबल का वर्क क्या है और उसमें कितना वोल्ट आता है। क्लियर? वो जब एसएमपीएस का जब हम वीडियो अच्छी तरह से बनाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। बट अभी आप समझिए कि एक्चुअल में इसे हम एसएमपीएस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। कोई पूछे कि बताइए एसएमपीएस का फुल नेम क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि एसएमपीएस का फुल नेम जो होता है ना वह स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने के लिए ही किया जाता है। In fact, it is called SMPS whose full name is switch mode power supply, which is used to supply power to a computer. कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई करने के लिए हम एसएमपीएस का यूज करते हैं। क्लियर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि और भी कई जगह पर पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। रियली बात है कि हम जितने भी ये रखते हैं आपका पावर सप्लाई, ये ऐसा नहीं कि आपको एसएमपीएस के अंदर में अपना सीपीयू के अंदर ही पावर सप्लाई दीजिएगा। बहुत सारे डिवाइस होते हैं उसके अंदर भी पावर सप्लाई देने के लिए हम वर्क करते हैं। क्लियर? लिखा गया है, लेट मी टेल यू दैट पावर सप्लाई इट इज यूज्ड इन मेनी अदर प्लेस, इट इज नॉट दैट द पावर सप्लाई इज यूज्ड ओनली इन द कंप्यूटर। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। क्लियर? तो कोई पूछेगा भाई पावर सप्लाई क्या होता है, तो एसएमपीएस फुल नेम क्या होता है? एसएमपीएस का फुल नेम स्विच मोड पावर सप्लाई विच इज यूज्ड टू सप्लाई पावर टू ए कंप्यूटर। क्लियर? अब यहाँ पे समझिए एक्सपेंशन कार्ड। ये एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है? क्लियर? ये एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है पहले ये समझिए। यहाँ पे लिखा गया है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कई तरह की कार्ड है जो कि कंप्यूटर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है होता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे ऑडियो एंड वीडियो ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम कार्ड इत्यादि। ये सभी का सभी एक्सपेंशन कार्ड ही होता है। समझ गए? लिखा गया, इट इज नो बाय इट्स नेम दैट दिस इज ए टाइप ऑफ कार्ड विच इज यूज टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ ए कंप्यूटर। देयर कैन बी मेनी टाइप्स ऑफ इट लाइक ऑडियो एंड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड, नेटवर्क कार्ड, मॉडेम कार्ड etc होता है। ये हम एक्सपेंशन कार्ड की जरूरत क्यों पड़ता है? देखिए, अगर हम सभी लोग सीपीयू में जब वर्क करते हैं तो सीपीयू के बैक पैनल में जो हम लोग ऑडियो का आवाज़ सुनते हैं, तो सपोर्ट वो ऑडियो जो होता है ना, ऑडियो का जो आवाज़ रहता है वो कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, हम ऑडियो कार्ड को खरीदेंगे तभी हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग भेजिए जो पोर्ट जो सीपीयू के बैक पैनल में जो भेजिए कार्ड जो दिया रहता है जो 15 पिन का होता है, अगर भेजिए का जो पोर्ट ख़राब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, उसी तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो हम भेजिए कार्ड भी लगा देते हैं, जिसे हम ग्राफिक्स कार्ड के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग जो नेटवर्क चलाने के लैन जो यूज करते हैं, तो अगर लैन पोर्ट में कोई प्रॉब्लम चले आता है, वह बनने वाला नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, एक लैन कार्ड खरीद के उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या चीज़ में कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड के पार्ट में कनेक्ट होता है। समझ गए?
तो ये होता है आपका, क्या होता है, ये होता है आपका, ये आपका लैन पुट हुआ, ये आपका यूसी पुट हुआ, और ये आपका वीडियोग्राफी पुट हुआ। समझ गए। अब ये समझिए प्रोसेसर। भाई कंप्यूटर में सबसे जो मेन जो पार्ट होता है ना, प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर होता है। कोई पूछे कि प्रोसेसर कौन कौन से कंपनी का आता है, तो आप बोलेंगे एक जो प्रोसेसर आता है वो इंटेल का आता है। किस कंपनी का, तो एक प्रोसेसर इंटेल का आता है। एक जो प्रोसेसर होता है वो एएमडी का होता है। समझ गए, एएमडी। और एक जो प्रोसेसर होता है वो राइजन का होता है। समझ गए। लेकिन ख़ास बात यह है कि सबसे अच्छा जो होता है ना प्रोसेसर, वह इंटेल कंपनी का होता है। सबसे बेहतर प्रोसेसर कौन सी कंपनी का, तो सबसे बेहतर जो प्रोसेसर होता है वह इंटेल कंपनी का होता है। उससे कमज़ोर एएमडी प्रोसेसर होता है, उससे कमज़ोर राइजन प्रोसेसर होता है। क्लियर। तो कोई पूछे, अगर आप लोग कहीं भी कंप्यूटर आप खरीदें, लैपटॉप आप खरीदें, तो अधिकांश सोचेंगे कि हम इंटेल कंपनी का जो प्रोसेसर लगा रहेगा वहीं प्रोसेसर यूज करेंगे। समझ गए। अब देखिए, ये तो कंपनी का नाम हो गया कि प्रोसेसर 3 कंपनी का आता है। कोई पूछे कि बतलाइए प्रोसेसर कौन कौन से कंपनी का आता है, तो आप बोलेंगे इंटेल, एएमडी, राइजन। लेकिन सबसे बेहतर कौन सा प्रोसेसर होगा, तो आप बोलेंगे सबसे बेहतर जो प्रोसेसर होगा वह इंटेल का ही होता है। क्लियर। अब ये देखिए, प्रोसेसर में पिन होता है, ठीक है। तो एक जो होता है ना वह पिन प्रोसेसर होता है। कौन सा प्रोसेसर होता है, तो एक आपका पिन प्रोसेसर होता है, और एक जो प्रोसेसर होता है वो पिनलेस प्रोसेसर होता है। समझ गए। एक प्रोसेसर कौन सा होता है, पिनलेस प्रोसेसर होता है। अब पिन प्रोसेसर जो लगा रहता है ना वो सीपीयू के अंदर लगा रहता है, और पिनलेस प्रोसेसर जो लगा रहता है वो किसके अंदर लगा रहता है, तो पिनलेस प्रोसेसर जो लगा रहता है ना वह आपका पिनलेस प्रोसेसर लैपटॉप के अंदर में लगा रहता है। समझ गए। तो ये होता है प्रोसेसर। देखिए, प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होता है। प्रोसेसर एक प्रकार की क्या होता है, चिप होता है, जो कि मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। यह कंप्यूटर में मस्तिष्क की तरह काम करता है। कंप्यूटर में मस्तिष्क की तरह काम करता है। साथ ही यह यूजर और कंप्यूटर के बीच होने वाला बातचीत को समझता है। क्या, प्रोसेसर। जब कोई कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर में कोई इनपुट कमांड देता है, तो प्रोसेसर उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में स्क्रीन पर उसका परिणाम को दिखाता है। क्या दिखाता है, तो भाई प्रोसेसर ही तो दिखाता है ना। समझ गए। देखिए, लिखा गया है द प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ चिप डैट अटैच टू द मदरबोर्ड। कोई पूछे कि भाई प्रोसेसर क्या होता है, तो हम बोलेंगे प्रोसेसर एक प्रकार की चिप होता है। द प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ चिप डैट अटैच टू द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में अटैच होता है। इट एक्ट लाइक ए ब्रेन इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, विच एज वेल एज अंडरस्टैंड द इंटरसेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर when the computer user give and result input command to the computer, the processor process it and show its result show us on the screen, आउटपुट के रूप में दिखाता है। समझ गए। ये प्रोसेसर ही होता है। देखिए, लिखा गया है, आपको बता दो कि जितनी क्षमता वाले प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ रहेगा उतने ही जल्दी आपको किसी भी इनपुट का कमांड परिणाम आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। सही बात है। लेट अस नो दैट द मोर कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेसर इन योर कंप्यूटर द स्मॉलर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ एनी इनपुट कमांड एज द आउटपुट। समझ गए। हम आपको ये बतलाएंगे पूरी अच्छी तरह से कि इंटेल का प्रोसेसर कौन कौन सा प्रोसेसर आया था, कब लॉन्च हुआ था, पूरे प्रोसेसर का हम डिटेल आप सभी लोगों को बतलाने वाला भी है।